हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूख भी गए तो जलाने के काम आए। पेड़ों का महत्व तो सब कोई बोलता है, बताता है, लेकिन वो औरत जिसने पेड़ों को बच्चे समझकर पाला, कर्नाटक के एक छोटे से गांव में अक्सर एक बुजुर्ग महिला को लोग सड़क के किनारे पेड़ों से बात करते देखते थे। किसी को लगता था शायद अकेली है, किसी को लगता था उम्र हो गई है, लेकिन सच कुछ और था। वो उन पेड़ों से बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपने जीवन से बात कर रही थी। उस महिला का नाम था सालुमरदा थिमक्का, एक ऐसी स्त्री जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, जिसने गरीबी देखी, सूखा देखा, अभाव देखा, लेकिन फिर भी दुनिया को शिकायत नहीं, छाया दी। बहुत लोग जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन थिमक्का और उनके पति चिकैया ने कभी बड़ा बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस एक पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहले साल 10 पेड़, फिर हर साल थोड़ा और। न कोई कैमरा, न कोई अखबार, न कोई पुरस्कार, बस 2 लोग और उनके हाथों में मिट्टी। चिकैया गड्ढे खोदते थे, थिमक्का दूर से पानी लाती थी, कई बार मीलों चलकर। उस समय उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि आराम से अपना घर चला सके, लेकिन फिर भी वे पेड़ों के लिए कांटों की बाड़ लगाते थे ताकि जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि वो पेड़ों को पेड़ नहीं मानते थे, वे उन्हें अपने बच्चों की तरह पाल रहे थे। शायद यही कारण है कि जब लोग उनसे पूछते थे, आपके कितने बच्चे हैं, तो प्रकृति मुस्कुरा कर कहती होगी, 400 बरगद और 8000 से ज्यादा पेड़। समय बीतता गया, सड़कें बदली, सरकार बदली, दुनिया मोबाइल और मशीनों में उलझती चली गई, लेकिन एक बूढ़ी औरत अब भी पेड़ों की जड़ों में पानी डाल रही थी। 1991 में जब उनके पति का निधन हुआ, तब बहुत लोग सोच रहे थे कि अब शायद ये सफर रुक जाएगा, लेकिन कुछ रिश्ते मृत्यु से नहीं टूटते। थिमक्का ने पेड़ लगाना जारी रखा, क्योंकि उन पेड़ों में उन्हें अपने पति की मेहनत दिखती थी, अपना अधूरा संवाद दिखता था, अपना जीवन दिखता था। 2019 में जब सड़क चौड़ी करने की योजना आई और उनके 70 साल पुराने पेड़ों को काटने की बात हुई, तब 100 साल पार कर चुकी वो महिला फिर से खड़ी हो गई। शरीर कमजोर था, लेकिन इरादा बरगद जैसा मजबूत था। उन्होंने सरकार को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, जिस महिला ने कभी राजनीति नहीं की, कभी भाषण नहीं दिए, उसने सिर्फ पेड़ लगाए और अंत में सड़क का रास्ता बदल गया। यही असली प्रभाव होता है। आज सारी दुनिया उन्हें मदर ऑफ ट्रीज कहती है। उन्हें पद्मश्री मिला, बीबीसी ने उन्हें दुनिया की प्रेरणादायक महिलाओं में शामिल किया, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पुरस्कार नहीं है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वो छांव है जिसके नीचे आज कोई थका हुआ इंसान बैठकर सुकून पाता होगा, कोई बच्चा खेलता होगा, कोई पक्षी घोंसला बनाता होगा और शायद बिना जाने उस महिला को धन्यवाद भी देता होगा। थिमक्का की कहानी हमें एक गहरी बात समझाती है। दुनिया हमेशा बड़े लोगों से नहीं बदलती। कई बार दुनिया उन लोगों से बदलती है जो रोज चुपचाप एक छोटा अच्छा काम करते रहते हैं। एक पेड़ लगाना छोटा लग सकता है, एक इंसान की मदद करना छोटा लग सकता है, एक अच्छा शब्द बोलना भी शायद छोटा लग सकता है, लेकिन समय इन छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना देता है, क्योंकि कभी-कभी आपकी सबसे छोटी क्रियाएं ही किसी और के जीवन की सबसे बड़ी छांव बनती हैं। छांव प्यार की, छांव ममता की, छांव सुकून की। कुछ लोग बिना किसी घोषणा, पहचान या पुरस्कार की प्रतीक्षा किए समाज में बदलाव लाने में लगे रहते हैं। रायसोनी फाउंडेशन ऐसे व्यक्तियों और उनके कार्यों को सलाम करता है, जिन्होंने समाज के बदलाव की ओर एक सार्थक कदम बढ़ाया और एक नया आगाज किया।